रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से तैयारी शुरू कर देते थे रमज़ान की, कि रजब से अपनी तैयारी शुरू कर दो, ऐसा ना हो कि मेहमान आ जाए और हमारी तैयारी इनकम्प्लीट हो। बिल्कुल, क्या मेहमान की तो यही खासियत होती है ना, आपने पहले ही सारा अरेंजमेंट करके रखा हो। हाँ। और इसी वजह से इसकी आमद की खुशी हो रही होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप उस पर लेसन लेते हैं, आप अपनी चीज़ों को सीधा करते हैं, आप कोशिश करते हैं आपसे जो पास्ट में हो गया उसको सेटल कर लें। तो ये भी अल्लाह ताला की ख़ास इनायत होती है अपने बंदे पर। बिल्कुल। और फिर वैसे ही माशाल्लाह आपके जो प्रोग्राम का स्लोगन है वो इरफान रमज़ान है। जी। इरफान का मतलब होता है मार्फत। मार्फत, मार्फत बहुत बड़ी चीज़ है। जो लोग इसको समझते हैं, स्पेशली वो लोग जो रूहानियत से वाबस्ता है, कि मार्फत दरअसल मार्फत इलाही है। और क्योंकि मेरा नाम भी यही है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने इस नाम की बदौलत मिली। और ये जो नाम है ये मार्फत अगर हम देखें रमज़ान की मार्फत, अब आप देखें रमज़ान की मार्फत में अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें आपको अता की। अल्लाह ने सबसे पहले तो ये कि इस महीने को सबसे आला दर्जे का महीना करार दे दिया। बिल्कुल, बेशक। आप जब इसको देखना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि किस किस तरह की अल्लाह की फजीलत इसमें जाहिर हुई। अच्छा, क्योंकि हमारी फील्ड थोड़ी इल्मुल आदात से भी है, तो आप ये देखिए कि ये महीनों के अंदर 9 मंथ है, 9वां महीना। और इस हमेशा से हम कहते रहे 9 नंबर इज हाईएस्ट नंबर, और आप देखें कि अल्लाह ने 9वां महीना रमज़ान का रखा। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 9 महीने रमज़ान गुजारे और 10वें महीने इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो इस दुनिया में एक जीती जागते वजूद का आना, वो भी आप देखें उसकी मैच्योरिटी का टाइम 9 मंथ्स है। तो 9 को और रमज़ान उसके साथ आ जाना बहुत फजीलत है इसके अंदर। और हम जब इसमें आगे बढ़ते हैं तो आप इसके अंदर इवेंट्स देखते हैं कि इवेंट्स कैसे कैसे हुए, तो आपको बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जिसके अंदर अगर आप पहली रमज़ान से अगर देखना शुरू करें तो पहला रमज़ान हज़रत शेख अब्दुल कादिर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी पैदाइश। फिर आप देखते हैं आगे बढ़ते हैं तो फिर विसाल है हज़रत बीबी खातून जन्नत हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैह, 3 रमज़ान। फिर आप और आगे बढ़ते हैं तो इसी तरीके से 10 रमज़ान हज़रत खदीजतुल कुबरा का विसाल। फिर आप और आगे बढ़ते हैं तो 15 रमज़ान बहुत ही प्यारे नवासे रसूल इमाम हसन की पैदाइश जी। फिर आप आगे और बढ़ते हैं तो 17 रमज़ान हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल। फिर ग़ज़वा बदर, कितनी बड़ी जंग थी जो 17 रमज़ान को लड़ी गई। फिर उसके बाद आप और आगे बढ़ें तो आपके पास 20 रमज़ान फ़तेह मक्का जी। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट 21 रमज़ान जो मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम का इस दुनिया से रुखसत हो जाना, शहादत नसीब हुई उनको। फिर और आप आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके तो आप देखते हैं बड़ी बड़ी किताबें, जो छोटी किताबें जो सहीफ़े नाजिल हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, तो वो भी सब रमज़ान में आए। आपके पास जब बड़ी किताबें आना शुरू हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, जब सबसे पहली किताब उतारी गई तौरात, तो वो 2 रमज़ान को। फिर इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे जब ज़बूर आई तो आप वो देखें वो 6 रमज़ान को। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब इंजील नाजिल हुई तो वहाँ 2 तारीखों में क्लैश है, कुछ लोग कहते हैं 12 रमज़ान, कुछ कहते हैं 18 रमज़ान। और आखिर में आप ये देखें कि जो कुरान शरीफ, कुरान करीम की जो अजीम शान किताब इस उम्मत की, वो लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाई गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप देखें कि अल्लाह ने कितना इस रमज़ान को कितनी अहमियत दे दी। बहुत बहुत। और इस यही महीना वो महीना है जिस पे हमारे सुधार का महीना, अपने आप को बेहतर करने का महीना, कि अल्लाह ताला देखिए कितना, कहते हो अल्लाह ताला कितना इंसान को जो है समझते हैं कि तुम बिगड़ते रहते हो पूरा साल, अब एक महीने में अपने आप को सुधारो और आगे उसको कंटिन्यू करो। ये हमारे लिए बड़ी अहमियत का बाइस है। जी उम्मा। मैं तो समझती हूँ कि रमज़ान एक ऐसी चीज़ है जो जब भी आती है हमारी लाइफ में, वो ऑब्वियसली एक पूरे केयर की बात आती है, लेकिन एक सब्र सा आ जाता है अंदर, चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, अपने आप के अपने इंटीरियर को लेके, कि हम
کیا چیزیں کر رہے ہیں, کدھر سے اپنے آپ کو روکنا ہے, کدھر لے کے جانا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی چیز ہے کسی بھی انسان کے اندر صبر کا آ جانا, کیونکہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا کسی بھی چیز پہ یا معاملات پہ, حالات پہ صبر کر جانا. لیکن جب انسان صبر کرنا سیکھ جاتا ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں زندگی آسان ہو جاتی ہے. پھر اس کو جو ہے نا وہ پھر کنٹینیو کچھ نہیں ہوتا, بس جو چل رہا ہے اچھا صبر بھی اسی وقت آتا ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ پہ توکل ہوتا ہے کہ آگے اس نے میری مدد کرنی ہے, یہ لوگ جو ہیں یہ وسیلہ تو بنیں گے لیکن میں ان سے جا کے مانگوں نہیں. بات مانگنا یہ ہے اللہ سے. کہ دیکھیں رمضان کے لفظی معنی کیا ہیں. رمضان کے لفظی معنی ہیں جلا دینا. اب یہ جلا دینا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی چیز کو آگ لگا دی. جلا دینے سے مطلب ہے اپنے گناہوں کو جلا دینا, اپنے نفس کے جو تابع لوگ ہیں ان خواہشات کو جلا دینا, آپ نے اپنی جو بری عادتیں یا آپ نے جو سال بھر جو کچھ چیزیں جو کی جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ مجھ سے غلط ہوئی, ان کو جلا دینا. یہ ایکچولی لفظی معنی رمضان کے جلا دینے کے اسی وجہ سے کہ آپ اپنی جو چیزیں آپ کر گزرے ان کو ختم کر دیں. جلانے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. لیکن کوشش کریں کہ پھر ان چیزوں کو اڈاپٹڈ رکھیں, جو اچھائی آ جاتی ہے آپ کے پاس اس کو اڈاپٹڈ رکھیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے سحری کر لی, افطاری کر لی, ایک چیز اس کے بیچ میں بھی ہے بہت کچھ. آپ کے پاس یہاں پر لوگوں کا احساس بھی ہے. رمضان احساس کا نام بھی ہے, اور یہ احساس اگر آپ نے کر لیا تو آپ کو بہت کچھ آپ کی نیت کے صلے میں ملتا ہے. بیسکلی یہی ہے کہ ہمیں اپنی روح کی بھی صفائی کرنی ہے. ہمیں اپنے آپ کے جسم کی صفائی تو ہے, روح کی صفائی اسی وقت ہی ممکن ہے جب آپ جو ہے تقویٰ اختیار کریں. اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں, ان میں آپ نے نیگیٹو نہیں ہونا, پازیٹیو ہونا ہے, اللہ کے احکام ماننے ہیں.